नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का। राजस्थान को जीतने के लिए राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उसी बीच वर्ल्ड कप को लेकर विवादित बयान भी जमकर दे रहे हैं। अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राहुल गांधी समेत कई नेता पनौती, जेब कतरा, पापी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थक नहीं रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को इन नेताओं के नजरों में यही छवि बनी हुई है? अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादित टिप्पणी को लेकर मुश्किल में है। बता दें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के विवादित बयानों को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी को इस नोटिस का जवाब देने के लिए 25 नवंबर तक का समय मिला है। राहुल गांधी को बेतुकी बयानबाजी यही नहीं रुकी है, क्योंकि उसके बाद भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर एक के बाद एक भड़कीले बयान देना जारी रखा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को जेब कतरा कहकर भी बुलाया है, जिसके बाद से ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। और अब इसी संबंध में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब देने का समय दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सभी नेता आखिर देश की जनता को अपनी किस मानसिकता के बारे में बताना चाहते हैं। इस खबर के बाद से समर्थकों और भाजपा नेताओं में रोष देखने को मिला है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी और कांग्रेस से ऋतिक पटेल जी और हमारे संवाददाता लखनऊ से शमशाद खान जी, जो आपको जनता की राय भी बताएंगे कि आखिर उनके प्रधानमंत्री के बारे में लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या सोचते हैं इस मानसिकता के बारे में जो राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेता दर्शाना चाहते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल विकास जी आपसे है कि प्रधानमंत्री को लेकर पनौती शब्द का और उसके बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सारे बयान दिए, जिसमें उन्होंने कभी जेब कतरा कहा, कभी ध्यान भटकाने वाला कहा, तो कभी अब आज ममता बनर्जी का भी बयान आया जिसमें उन्होंने पापी कह दिया। तो मतलब ये सारे बयान आखिर क्या दर्शाते हैं? और देश में चुनाव का दौर जारी है, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं और इस तरह की मानसिकता के साथ जाते हैं और वहां पर प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं। तो आखिर देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना किस हद तक सही है? जी विकास जी। विकास जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विकास जी से नेटवर्क हमारा थोड़ा सा टूट रहा है, लेकिन ये बयानबाजी जो है राहुल गांधी की है, उसके बाद ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी समेत कई नेता हैं, जिसमें हमने पहले सुना था, सबसे पहले जो बयान आया था वो संजय राउत का था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बयान दिए जा रहे हैं, एक के बाद प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से संबोधित करना, नेशनल टेलीविजन पे दुनिया भर के सामने पनौती कह के संबोधित करना, ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत मानसिकता को दर्शाता है। विकास जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है। जी विकास जी, हमारा सवाल यही है कि आखिर ये देश के बड़े नेता, नेशनल पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी, संजय राउत और खासकर राहुल गांधी जैसे लोग, ये आखिर किस मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, जेब कतरा कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, एक के बाद एक बयान देते ही जा रहे हैं और थक भी नहीं रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से इनकी नफरत बहुत पुरानी है और मुझे लगता है कि जब जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अशोभनीय, अमर्यादित टिप्पणी की है, तो उसका खामियाजा स्वयं कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी इससे भी नहीं सीख रही है। तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस पार्टी पर इतनी हावी है कि आप याद कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी की मेंटोर कह लीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर तक कहा। ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल, जब मुझे लगता है संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बड़े पद होते हैं और इनके खिलाफ जब आप करते हैं तो जनता भी आपको संदेह की नजरों से देखती है, आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। दरअसल ये खिसियाहट है राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आप याद कर लीजिए, राहुल गांधी जी ने इससे पहले
गरीबों को लेकर के भी एक बयान अगस्त 2013 में दिया था कि गरीबी एक मानसिकता है, खाना पैसा ना होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो गरीबों तक को नहीं बख्शते हैं, उनको उनकी तो जग जाहिर लड़ाई है। वो राजशाही में पले बड़े लोग हैं, उन्हें भारत की संस्कृति और भारत के संविधान इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कतई इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति अपने ही प्रधानमंत्री द्वारा पारित बिल को भरी सभा में फाड़ सकता है, भरी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ सकता है, और अपने ही प्रधानमंत्री पर कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ दिखाने की जो प्रवृत्ति है गांधी परिवार की, कुछ ना होते हुए भी, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बहुत हद तक हावी है। इसी का परिणाम है कि जब भी कोई भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर खड़ा होता है तो उनके खिलाफ भी कांग्रेस के युवराज बहुत सख्त नजर आते हैं और एकाधिकार के साथ अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है जिसके सीईओ, जिसके डायरेक्टर गांधी परिवार है। जी ऋतिक जी, आप क्या जवाब देंगे? आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी मानसिकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो चुनावी रैली को संबोधित करने गए हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं राजस्थान में जाकर के, और उसके बाद जिस चीज को 10 दिन बीत चुके हैं, जहां तक शायद पूरा देश एक साथ खड़ा था, एक साथ वर्ल्ड कप में जब हार गए हम लोग तो एक साथ पूरा देश सामने आया और लोगों ने सहानुभूति दिखाई खिलाड़ियों के साथ में, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक अलग ही मोर्चा छेड़ दिया कि देश के प्रधानमंत्री को ही पनौती बता दो, देश के प्रधानमंत्री को जेब कतरा बना दो, और जो खिलाड़ी थे उनका कोई श्रेय नहीं आया इसमें, और जो प्रधानमंत्री हैं उनके गुणगान अलग गाए जा रहे कि उन्होंने ही वर्ल्ड कप हरवा दिया। प्रधानमंत्री खेलने तो गए नहीं थे, उनका अधिकार नहीं है वर्ल्ड कप के ऊपर कि वो वर्ल्ड कप देख सके। ऋतिक जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को पनौती राहुल जी ने नहीं, सबसे पहले देश की जनता ने उनको पनौती बोला। जब तक मोदी जी उस स्टेडियम में नहीं गए थे तब तक इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा था। जब 47 रन पे 3 विकेट हो चुके थे तब तक इंडिया जीत रहा था। जब 8वें ओवर में मोदी जी उस स्टेडियम के अंदर घुसे तब से इंडिया को पनौती लग गई। और दूसरी बात, जो जेब कतरे वाली बात आप बता रहे हो, तो देश की गरीब जनता की जेब से पैसे काट के देश के प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी की जेब में रखते हैं, तो इससे बड़ा जेब कतरा हमारे भारत में कोई नहीं। शायद देश के अडानी और अंबानी वही लोग हैं ना ऋतिक जी, जो जिनकी वजह से शायद आधा भारत चल रहा है, जिसकी वजह से नौकरियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से भारत की इज्जत विदेशों में बढ़ी है। ऋतिक जी, ये वही लोग है ना, ये वही लोग है ना जिनकी वजह से भारत की स्थिति बदली है शायद। ऋतिक जी, और जहां तक आपने जनता की बात की है, ऋतिक जी बात सुनिए, जहां तक आपने जनता की बात की है तो हम जनता की बात बता दें। हमारे साथ पूरी जनता मौजूद है, हम उनसे खुद ही पूछ लेते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री को पनौती मानते हैं कि नहीं मानते, वो उनको कारण मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद है, शमशाद जी। शमशाद जी, हमारा सवाल अब आपसे है कि आप जनता के बीच में मौजूद हैं, वहां से उनसे पूछिए, उनसे जानिए। अभी आप डिबेट में भी मौजूद हैं, आपने सुना कि क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, क्या क्या बातें कही जा रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री से पहले, मतलब राहुल गांधी से पहले जनता ने कहा था पनौती। तो क्या जनता वाकई में देश के प्रधानमंत्री को पनौती मानती है? वो भी इस तरह की मानसिकता ही रखती है जिस तरह की राहुल गांधी मानसिकता रख रहे हैं? पापी कह रहे हैं, पनौती कह रहे हैं, जेब कतरा कह रहे हैं, ध्यान भटकाने वाला कह रहे हैं। राहुल जी की मानसिकता तो जनता की मानसिकता है, लेकिन तो जनता की मानसिकता देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जनता की मानसिकता ये नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करना जनता नहीं बोलती है। उसी राजस्थान के जयपुर में आपने 1 घंटे तक रैली में उतनी भीड़ देखी है जिसमें एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की इज्जत करना भूले नहीं है। आप मेरे को ये जवाब दो, आप मेरे को बताओ कि जब प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब इस टाइप के बयान देते हैं तब आप कहाँ जाते हो? तब उन मुद्दों पर आप डिबेट क्यों नहीं करते हो? हर मुद्दे पे डिबेट होता है, अगर प्रधानमंत्री कोई बात कह दे तो उस पर डिबेट होता है। और चुनाव आयोग पागल नहीं है जिसने नोटिस जारी कर दिया है ऋतिक जी। मोदी और जी ने अगर गलत किया है, राहुल गांधी ने गलत बोला है तो आप कहिए कि गलत बोला है। हमारे देश में गलत तरीके से पप्पू 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 नाम चलाया गया, उस पर डिबेट क्यों नहीं हुई आज तक?
कांग्रेस की विधवा सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा प्रधानमंत्री ने कहा। कोई बात नहीं, उस पर डिबेट क्यों नहीं हम हुई अपने आज तक? जनता से पूछ लेते हैं। आपने अभी जनता की बात कही ना, हम अपने जनता से पूछ लेते हैं। शमशाद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। शमशाद जी, आप पूरे जनता की बीच से मौजूद है, आप ग्राउंड से मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से आप हमको बताइए कि जो जनता है, क्या वो भी वाकई में अपने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह के संबोधित करेगी? वो देश के प्रधानमंत्री को पनौती समझती है या फिर जेब कतरा समझती है या पापी समझती है? देश की जनता क्या समझती है प्रधानमंत्री को, और वो भी इसी तरह की मानसिकता रखती है? आप जनता से पूछिए, उनसे जवाब लीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और आपको हम बता दें कि यहाँ पे कई लोग हैं। जिस तरीके से सांसद राहुल गांधी ने पीएम का मतलब पनौती कहा है, जिस तरीके से उनको पनौती कहा गया है, तो जनता है, जनता की राय इस पे लेते हैं कि किस तरीके का वो अपने सोच रख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के। हाँ, क्या नाम है आपका? नवीन तिवारी। नवीन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पनौती कहा है प्रधानमंत्री, उस पर क्या का प्रयोग किया गया है? ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। और फिलहाल उनको तो पता है अपनी परिस्थिति, और क्या बताएं उनके बारे में। नहीं, और भी परिपक्व बालक हैं अभी, और भी कई जो है उनके ऊपर टिप्पणी की गई है। जिस तरीके से जेब कतरा कहा गया है, पनौती कहा गया है, तो इसके लिए क्या कुछ जनता सोचती, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं देश के, तो क्या कहना? मंद बुद्धि है, 5 साल के बच्चे हैं, वो सांसद तो लगते नहीं कहीं से, उनको बोलने की तहजीब नहीं है अभी। पहले वो सांसद जो आपके यहाँ डिबेट कर रहे हैं भाड़े के टट्टू है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, हम और भी लोग हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे। काफी लोग और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये टिप्पणी हुई है तो इनके भी मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? रोहित जी, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने जो है जिस तरीके से बयान दिया है प्रधानमंत्री के लिए कि वो जो है पनौती है, तो उसको किस तरीके से देखते हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुदेमंद बुद्धि है राहुल गांधी जी। हाँ, प्रधानमंत्री हो देश के, इस तरीके बोलना चाहिए। और खुद में मन बुद्धि है, उनको देख रहे हो जब से पार्टी में आया तब से क्या हाल हो गया है पार्टी का। खुद ही मन बुद्धि है, उनको क्या करें। आप देख सकते हैं कि जनता की राय है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से उनको पनौती कहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उनके मन में भी एक गुस्सापन दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप हारने का कारण क्या लोग भी प्रधानमंत्री को ही मानते हैं कि वो मैच देखने चले गए तो हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप हार गई? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपका क्या नाम है? आशीष जी, जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था और वर्ल्ड कप मैच हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक टिप्पणी हुई है राहुल गांधी जी, कांग्रेस के जो सांसद हैं, कि देश के प्रधानमंत्री को जो है पनौती कहा गया। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, तो ये किसी व्यक्ति का जो है स्टेटमेंट नहीं, तो जनता कह रही ना पनौती, जनता कह रही। आपका क्या सोचना है कि ये? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप किसी को गलत कहोगे तभी वही पलटवार करेगा। वो भी तो महामूर्खों का सरदार बोल रहे हैं राहुल जी को, तो प्रधानमंत्री जी को भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। शुरुआत तो उन्होंने की ना भाई। जब आप हमको आप सब कहेंगे तो बदले में हम भी आपको कुछ कह सकते हैं ना, ये बात है। नहीं, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और कई लोगों ने जो है इन मुद्दों को लेके काफी नाराजगी दिखाई है कि ये जो लफ्ज इन्होंने चूज किया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको जो लोग कह रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने जो है इनकी पार्टी के हो चाहे जनता हो, काफी नाराज दिख रही है इन बातों को लेके। नहीं, तो जो नाराज दिख रहे हैं इसका मतलब वो जो है प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा है कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, तो वो भी तो अपशब्द बोलते हैं। अभी आप संसद में देखिए, रमेश बिदुड़ी ने तो कितना उल्टा सीधा बोला है। पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है। तो ये तो अपनी अपनी विचारधारा है और आदमी अपने विचारों को रखने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र है, ये बात होती है ना। तो आप देख सकते हैं कि जनता की कई राय हैं। कोई जो है बीजेपी के फेवर में बात कर रहा है, कोई कांग्रेस के फेवर में बात कर रहा है, क्योंकि जहां तक जनता का सवाल है तो कहीं ना कहीं जनता को कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको इन बातों को लेके
काफी दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि गुस्से में दिख रहे हैं कई लोग, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बातें जो जिस तरीके से पलटवार किया गया है तो वो सही है। जी जी, अब जवाब दीजिएगा विकास जी। जी विकास जी, विकास जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो अभी आपने जनता की बातें सुनी है, जनता ने जो भी कुछ कहा वो सारी बातें आपने सुनी। एक तरफ जो जनता है वो ये कह रही है कि राहुल गांधी की जो मानसिकता है वो इसी तरह की है, वो अभी भी बचकानी बातें करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। विकास जी जवाब दीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही। बहुत बुनियादी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ जी। अभी जस्टिफाई कर रहे थे राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य को हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी। अगर राहुल गांधी जी ने ये कह दिया और उसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो थोड़ा मैं भी बोल देता हूं और मैं कहता हूं कि अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर ये देश ये कहे कि सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय पनौती हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके इस देश में बहू बन के आने के बाद हमारे दो प्रधानमंत्री जब आपके मोदी जी कांग्रेस की विधवा कहते हैं, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थे बताओ आप? तब कहाँ पे थे? तब जब वो जर्सी भैंस कहते, जर्सी गाय कहते, तब आप कहाँ थे? इसका जवाब पूछिए इस बात को, क्या डिपेंड करेंगे? ऐसे वक्तव्यों पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को संजीदगी दिखानी चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आपको मांगनी पड़ेगी। देश 5 राज्यों में आपका टुकड़ा साफ होगा और देश आपको माफ नहीं करेगा, ठीक है? जब आपने कांग्रेस की विधवा कहा आपके प्रधानमंत्री ने, तब कहाँ थे? मूर्खों के सरदार कहा, तब कहाँ थे आप? इसका जवाब दो। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, तब कहाँ थे आप? महिलाओं के लिए इतनी बेशर्म भाषा आपके प्रधानमंत्री यूज करते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री कहते हैं, तब कहाँ थे आप? इसका जवाब दो। राहुल गांधी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। अगर राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है, अपने सबसे अच्छे दौर में चल रही है और निश्चित ही 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है और इस 5 राज्यों की जनता पनौती को नकार रही है। जहाँ जहाँ पनौती के पांव पड़ रहे हैं वहाँ बीजेपी का बुरा हाल होगा। मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी खड़गे जी रावण कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, कभी मणिशंकर अय्यर उन्हें नीच कह करके उनकी जाति को गाली देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, और मुझे लगता है गाली देना अब कांग्रेस पार्टी में चलन बन गया है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। आप मेरे को एक जवाब दो, आप मेरे को एक जवाब दो, मेरी बात सुनो, आप पहले बात को सुनो। जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं मूर्खों के सरदार, तब आप चुप क्यों रहते हो? मूर्खों के सरदार जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं तब आप चुप क्यों रहते हो? जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस इस देश की सबसे अच्छी नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया, ऐसी नेता को जब आपका प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कांग्रेस की विधवा है, तब आप कहाँ जाते हो? इसका जवाब दो। जब आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं पूरे देश में करोड़ों रुपए लगाए राहुल जी की इमेज को खराब करने के लिए, पप्पू करने के लिए आपने करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन देश की जनता ने बिना 1 रुपया भी खर्च ना करे पूरे देश में एक माहौल हो गया कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती है, इंडिया टीम के लिए पनौती है। लेकिन ऋतिक जी स्टेडियम में उस वक्त बहुत लोग मौजूद थे और अगर हम आपको बता दें जानकारी के लिए तो वहां पर 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। तो आखिर कौन कौन पनौती हुआ? आपको कैसे पता चल गया कि प्रधानमंत्री ही पनौती हैं, बाकी के लोग पनौती नहीं है? आप सोशल मीडिया उस समय का चेक करके देखिए, जब से नरेंद्र मोदी गए थे तो लोगों के ट्वीट आना स्टार्ट हो गए थे कि पनौती को हटाओ हम मेच हार जाएंगे, पनौती को भगाओ हम मेच हार जाएंगे। जनता बटी हुई है ना, जिनकी मानसिकता ऐसी है, उन्होंने इस चीज को ट्रेंड किया, उसके बाद उसमें घी डालने का काम जो किया वो आप लोगों ने किया। आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या आप महिला हो, ठीक है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलना सही है क्या? सोनाली जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ड यूज करते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो क्या सही है क्या?
देश की जनता उस बात को भूल चुकी है, वो वर्ल्ड कप के दौर से बाहर आ चुकी है, वर्ल्ड कप के सदमे से बाहर आ गई है, उसको भूले हुए 10 दिन हो गए। लेकिन जो हमारे नेता है ना, वो भूल नहीं पा रहे इस बात को, क्योंकि वो चुनावी रैली में जा रहे हैं, जनसभा संबोधित और वहां पर बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पनौती हैं, इसीलिए वर्ल्ड कप हार गई, इसीलिए वर्ल्ड कप हार गई। मैं कह रहा हूँ, आपको जनता कह रही है, कोई नेता नहीं कह रहा है। हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि देश का प्रधानमंत्री पनौती है, देश के लिए भी पनौती है और भारत की क्रिकेट टीम के लिए भी पनौती है। एक बार चलिए मान लिया, देश की जनता ने एक बार कहा, आप लोग तो उसको पकड़ के बैठ गए। पूरे 10 दिन से आप लोगों ने यही गाना लगाया हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री पनौती है, जेब कतरा है और पापी है। ये सारी बातें खत्म हुए, 10 दिन कहाँ हुए आपने कोई बताओ? करके आप जीत जाएंगे, ये करके आप कल का राजस्थान का चुनाव जीत जाएंगे। आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच कराना जरूरी था? वानखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं हो सकता था? क्यों? उससे पहले मतलब बाकी के स्टेडियम में मैच होता, ये क्या इससे पहले इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं हारा? इससे पहले आपके नेता कभी वर्ल्ड कप देखने नहीं गए? आपके नेता के श्रेय लेने के लिए नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, तो जो हार हुई है उसके लिए भी पनौती हम नरेंद्र मोदी को कहेंगे, देश की जनता नरेंद्र मोदी को कहेगी और देश का युवा नरेंद्र मोदी को कहेगा। हुआ था उस टाइम पे, इंडिया नहीं हारी थी उस टाइम पे। आप ये बताओ, पिछले 2014 के बाद कौन सा मैच इंडिया जीती है वर्ल्ड कप का? आप बताओ मेरे को, 2014 के बाद कौन सा मैच जीती है? तो कुल मिला के 2014 से ही, विकास जी जवाब दीजिएगा, 2014 से ही सारी चीजें खराब हो रही हैं। 2014 से इंडिया पीछे जा रहा है, 2014 से ही वर्ल्ड कप हार रही है इंडिया, सारे मैच हार रही है, सारी चीजें 2014 के बाद से हो रही। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जवाब नहीं आया जब मैंने इनसे धीरे से पूछ लिया कि राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है, सबसे बुरे दौर में। तो मुझे बता दें जरा कि कौन पनौती है कांग्रेस के लिए। एक बार इनसे पूछ लीजिएगा धीरे से, इत्मीनान से, क्यों बेचारे डर जाएंगे अभी नहीं तो। दूसरी चीज, जरा पूछिए उन गरीबों से जिन्हें 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, कि वो किसके लिए पनौती है। जरा उन गरीबों से भी पूछिए। डरिए मत, मैं बीच में नहीं बोला, आप डरपोक है सर, डरिए मत प्लीज, मेरा आग्रह है आपसे, प्लीज डरिए मत, आराम से जवाब दीजिए, आराम से मुझे सुन लीजिए ना। मैं तो आपके दोनों पनौती मैंने उदाहरण के बतौर आपको बता दिए कि भाई सोनिया गांधी जी जब से इस देश में ब्याह करके आई, हमारे 2 प्रधानमंत्री असम चले गए, 2 प्रधानमंत्री असमय चले गए। तो जरा बता देंगे कि पनौती कौन है भाई, जरा बता दीजिए मुझे, मेरा आग्रह। कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है जब से राहुल गांधी जी ने कमान संभाली है। कौन पनौती है जरा बता दीजिए मुझे। देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बना करके गरीबों को छत देने वाला प्रधानमंत्री। 2014 के बाद जो पनौती देश को लगी है, 2014 के बाद जो पनौती देश को लगी है, जो महंगाई इस देश को लगी है, जो बेरोजगारी देश को लगी है, इस देश के युवाओं को बेरोजगार करने वाला पनौती है, देश में महंगाई बढ़ाने वाला पनौती है। तो क्या उस दिन को भी पनौती मान लिया जाए? उस दिन इंदिरा गांधी जी की जयंती भी थी, तो क्या उस दिन को भी पनौती मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? जरा पूछ लीजिएगा इनसे, पूछ लीजिएगा इन सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। मैंने 3 पनौतियां कांग्रेस की बता दी हैं, ये तो एक पनौती लेकर के बैठे। जरा उस गरीब से पूछिए जिस गरीब को नरेंद्र मोदी जी खाना देने का काम करते हैं, जिसके घर की चूल्हे की चिंता करते हैं। आप गरीब की बात कर रहे हैं, उस गरीब से पूछो कि जब वो गैस सिलेंडर लेने जाता है तो उसके क्या हाल होते हैं। उस गरीब तीरंदाज प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप उस व्यक्ति को अड़े हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के 23 नेता पत्र लिखते हैं, 23 नेता कांग्रेस पार्टी के पत्र लिखते हैं, और आज आप उस व्यक्ति की यहाँ वकालत करने आते हैं जिसकी स्वीकारोक्ति उसकी पार्टी के अंदर नहीं है, उसकी पार्टी के अंदर उस नेता की स्वीकारोक्ति नहीं है, और आज यहाँ आकर के आप वकालत करते हैं। एक बार बयान देना हो, सारे मोदी चोर हैं, ये बयान किसने दिया? नरेंद्र मोदी नीच है, ये बयान किसने दिया? नरेंद्र मोदी रावण है, रावण से तुलना करने किसने की? मुझे बताएं, मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी को किसने कहा? देश की जनता एक एक चीज ध्यान रखती है श्रीमान जी, याद रखिए, आप जितना सूरज पे धूल फेंकने का काम करेंगे वो धूल वापस आपके चेहरे पे आएगी, और नरेंद्र मोदी जी वो सूरज है कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर धूल फेंकी है वो वापस कांग्रेस पार्टी को मिली है। ये उनके नेतृत्व का कमाल है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो तो वाकई में पनौती है। मैं फिर कहता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी वास्तविक रूप में अगर किसी के लिए पनौती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती है।
कांग्रेस पार्टी जब जब उन पर हमलावर होती है तब तब देश की जनता कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करती है, और कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में है। तो मुझे बता दें जरा कि क्या कांग्रेस के तथाकथित युवराज उनके लिए आज सबसे बड़ी पनौती बन करके आए? जरा उस पर भी चर्चा कर लीजिए। एक और सवाल है ना विकास जी, एक और बात है कि मतलब भाजपा हो या कोई भी, मतलब कोई भी हो, किसी ने इन बातों को नहीं कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती थी इस वजह से भारत वर्ल्ड कप हार गया, या फिर सोनिया गांधी ने पार्टी में अपने कांग्रेस कार्यालय में हवन करवाया इसलिए भारत वर्ल्ड कप हार गया। ये सारी बातें जो हैं, और खासकर बात मेन जो ये है कि नेता एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते हैं, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह के संबोधित करना, ये किस मानसिकता को दर्शाता है? देखिए मैं फिर कहता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, अभी आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बाकायदा ये कहा है कि हम प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी कहें सुने करते रहें, या राजनीतिक रूप से कटाक्ष करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है, जब प्रधानमंत्री पद के जैसे की गरिमा आती है, आज कांग्रेस पार्टी के लोग इतनी नफरत करते करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि देश की जनता के हृदय में उनके लिए प्यार बढ़ता चला गया, और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भारत से ही नफरत करने लगी। ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और उनके प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के लोग देश से भी उतनी नफरत करने लगे जितनी उन्हें नरेंद्र मोदी जी से नफरत है। तो ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप ये उम्मीद करिए कि वो इसे जस्टिफाई करते घूमे। तो मैंने तो 3 उदाहरण आपको दे दिए एंकर महोदय, और आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी जी के राजनीति में पदार्पण करने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में है। वो पार्टी जिसने इस देश पर 60 साल शासन किया, वो अपने सबसे बुरे दौर में है। और क्या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के लिए सही मायने में पनौती है? ये बात स्वीकार करें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और इस पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि देश में एक ऐसा माहौल सेट किया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को गाली दो और फुटेज लो, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, केवल फुटेज लेने के लिए, क्यों ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पर हम जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही वापस हमारा खुद का दामन दागदार होगा। लेकिन ये उसके बावजूद भी ये थोथा प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता गलत है। आप याद कर लीजिए वो दौर इमरजेंसी का, उस दौर को सबसे बड़ा काला अध्याय कहा जाता है इस देश का। उस काले अध्याय को देने वाली कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ये शर्म का विषय है कि ऐसे बेतुके बयानबाजियों से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, जो मैंने पहले कहा था, ये वही खिसियाहट है जो राहुल गांधी जी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम राहुल गांधी जी के आप चेहरे से पढ़ लीजिएगा। ऋतिक जी जवाब दीजिएगा। मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना, आप 2 मिनट का टाइम मुझे शांतिपूर्वक दो। मेरा जो सवाल है इनका जवाब आप लेना इनसे, कि जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो उसका जवाब क्या है? वो किसी एक महिला के लिए नहीं कहते, वो देश की हर महिला के लिए का अपमान करते हैं ये कह के कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उसके बाद वो कहते हैं कि जर्सी गाय क्या होता है? उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सोनिया गांधी जी, जिन्होंने इस देश के लिए प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया, उन सोनिया गांधी जी के लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उन सोनिया गांधी जी के लिए कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, जिस प्रधानमंत्री ने अपना जीवन, राजीव जी ने जो अपना जीवन अपने शरीर के चित्रे इस देश के लिए करे, भारत माता के लिए करे, उसके लिए कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा। उसके बाद अभी राजस्थान चुनाव में कहते हैं कि मूर्खों के सरदार। आप बताओ, मैं कहता हूं कि मूर्खों के सरदार आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूर्खों के सरदार हैं। आप सिंपैथी लेने का काम करते हैं, और थोटी सिंपैथी। सही मायने में मैं फिर कहता हूं आपको, सही मायने में अगर कोई इस देश में पनौती है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी पनौती है, क्योंकि उनके सही मायने में पनौती वो है जिसके आने के बाद देश में महंगाई बढ़ी, पनौती वो है जिसके आने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी, पनौती वो है। अभी आप देख लेना 5 राज्यों में आपके पनौती के जहां पांव पड़े हैं। मेरे पास के जिले नीमच में आए थे, आपका सुपड़ा साहब हो रहा है यहाँ पे, भाजपा का सुपड़ा साहब मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तेलंगाना और
मिजोरम में तो आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं हो। सोनिया गांधी पनौती है सर, कहिए। अगर कांग्रेस पार्टी का आप प्रवक्ता में जरा भी आपकी पार्टी पनौती है देश के लिए। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े पनौती है। दो प्रधानमंत्री। फिलहाल तो आप दोनों ने बता दिया कि पनौती कौन है या कौन नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह के संबोधित किया गया, जिसके लिए आपने अपने नेता को बखूबी सही साबित करने की पूरी प्रयास की है ऋतिक जी आपने। लेकिन कहीं ना कहीं ये शब्द इस्तेमाल करना गलत है, जिसे देश की जनता भी इस शब्द को इस्तेमाल करना गलत मानती है। क्योंकि सुन लीजिए ऋतिक जी, क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता के साइड से बात मत करो, भाजपा के बात करो। हमारी निजी भी कोई जिंदगी होती है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, केवल आपके प्रधानमंत्री नहीं है या फिर किसी पार्टी के नेता नहीं है, वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री होने के नाते ऋतिक जी, अब आपने बोल दिया ना, आप मेरी बात सुनिए, आपने बोल दिया ना, आप मेरी बात सुनिए। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपको शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने ध्यान से देख करके शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसका चयन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने ऐसे ही नोटिस नहीं जारी किया है। देश के प्रधानमंत्री को अगर आप राष्ट्रीय लेवल पे पनौती कह के संबोधित कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप इस बात को दिखा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को आप पनौती कह रहे हैं। विधवा ये सब चाहिए, ये भाजपा प्रधानमंत्री की है। आप लोगों में से कौन ऐसा है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कौन सी पार्टी ऐसी है जो विपक्ष पे कटाक्ष नहीं करती है या फिर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाती है? लेकिन जहां पर राष्ट्रीय लेवल की बात होती है, जहां पे नेशनल लेवल की बात हो रही है, जहां पे पूरी दुनिया की बात हो रही है। ऋतिक जी, आपकी बातें सुनी मैंने, अब आप मेरी बात सुनिए। जहां पे पूरी दुनिया की बात हो रही है, जहां पे पूरी दुनिया की बात हो रही है, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, उस समय पे आप लोगों को एकता दिखानी चाहिए। जहां पे एकता दिखानी चाहिए वहां आप लोग एकता दिखाते नहीं है। बाद में कहते हैं हम एक है, हमने प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया, इस चीज में सपोर्ट किया, उस चीज, उसका क्या फायदा? पूरी दुनिया में तो आपने दिखा दिया ना कि आपने प्रधानमंत्री को पनौती कहा है, जेब कतरा कहा है। एक वर्ल्ड कप को हारे हुए 10 दिन हो चुके हैं, आप उस बात को भूल नहीं पा रहे। हर जनसभा में जा रहे, केवल वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए यही कह रहे हैं। अब वर्ल्ड कप हार गए कह करके चुनाव जीत जाएंगे तो कल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 3 दिसंबर को, ये भी पता चल जाएगा। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश की जनता किसके साथ है, किसके नहीं साथ है। आज की तारीख में कह रहा हूँ कि मीडिया के अलावा कोई प्रधानमंत्री का प्रचार नहीं कर रहा है, केवल मीडिया ही सहारा बचा है नरेंद्र मोदी। तो इस हिसाब से हमको आपकी बात भी नहीं सुननी चाहिए थी। इस हिसाब से हम आपकी बात क्यों सुनते हैं? इस पूरी डिबेट में हमने आपकी बात क्यों सुनी है? आपने प्रधानमंत्री को ना जाने क्या कुछ कहा, हमने क्यों सुना है? ऋतिक जी, अपने शब्दों का भी इस्तेमाल ढंग से किया करिए। मैं आपको कह रहा हूँ, अपने शब्दों का इस्तेमाल ढंग से किया करिए। आपको अगर कोई कहेगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब मैंने अभी आपसे कहा ना, अपने शब्दों का इस्तेमाल ढंग से किया करिए। लग रहा है अपने नेता की तरह अपने जवान को संभालना भूल गए हैं आप। अपनी जबान को संभालना सीखिए। ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द आप पैनल पे बैठ करके ऐसा कह सकते हैं, आप पैनल पे बैठ के कह सकते हैं, तो बाकी बाहर क्या करते होंगे आप लोग? कांग्रेस इसीलिए तो बदनाम है। आप लोग राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, चाहे कोई भी लेवल हो, आप लोग कभी भूलते नहीं है कि आपके शब्दों का इस्तेमाल, आपकी मानसिकता यही हो गई है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक जी। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ना बहुत ध्यान से किया करिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही घटिया शब्द यूज करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना कहीं से भी सही नहीं है। वर्ल्ड कप हारे हुए भारत को 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन नेताओं की उल्टी सीधी बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। राहुल गांधी समेत कई नेता पनौती और पापी शब्द का इस्तेमाल करते नहीं थक रहे हैं और अब इसी लिस्ट में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। दरअसल वर्ल्ड कप हारने के बाद भी सभी नेता पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने वीडियो में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पीएम मोदी के नाम पर निशाना साधते हुए उनको कहा है कि अगर वर्ल्ड कप कोलकाता में होता तो
तो टीम इंडिया शायद जीत जाती, क्योंकि हमारी टीम ने विश्व कप में सभी मैच जीते हैं सिवाय एक मैच के जिसमें सारे पापी मौजूद थे। अब ममता बनर्जी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर नेताओं की ये मानसिकता अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं और अपने प्रधानमंत्री को पापी, पनौती और जेब कतरा कहकर कैसे संबोधित कर सकते हैं। इस संबंध में राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। फिलहाल के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं और नमस्कार। देखते रहिए केकेडी न्यूज।